तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अगर बार बार हमें आलस आता है, अगर हम आलसी हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये ना ऐसी चीज होती है कि थोड़ा थोड़ा हर किसी के अंदर ही होती है। बस ये बात होती है किसी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे आलस आ रहा है तो आलसी बन गया, और जिन्होंने खुद से उसको दूर भगा दिया कि ना भाई मेरे पास तो तुम आना नहीं, तो वो फुर्ती ले रहे हैं ना। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आलस बहुतों के मुंह से आपने सुना होगा, है ना, कि क्या करें, कुछ करने का मन ही नहीं करता, आलस सा रहता है। या कभी कभी खुद में भी फील किया होगा कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस आलस जैसे लग रहा है, आलसी जैसे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं इच्छा हो रही कि हम कुछ भी करें। तो एक तो ये चीज होती है कि आप बोलते रहो या दूसरे बोलते रहे तो आप सुनते रहो कि हाँ आलस है, आलस है, आलस है। और एक चीज हो जाती है कि हमें उसका रीजन ढूंढना है कि आखिर में क्यों क्यों आलस हो रहा है। अगर हमें ही है तो हम क्यों ऐसे आलसी बने जा रहे हैं। या कोई है, जैसे आपकी फ्रेंड है, आप बात कर रहे हैं उनसे, तो वो बोल रहे हैं कि क्या करूं, कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस आलस जैसा मन रहता है। तो एक चीज तो आपने ये बोल दी, ठीक है कोई बात नहीं, आराम कर, फिर और क्या करेगी, है ना। और एक चीज हो जाती है कि आप उनको बोलिए कि नहीं तो फिर देखो ना क्यों तुमको ऐसे आलस जैसा हमेशा रहता है, अपना इलाज करवाओ या और कोई रीजन हो तो उसको ढूंढो, है ना। तो यही चीज करनी चाहिए। या तो आप, मेन चीज है कि आप रीजन ढूंढिए कि क्या रीजन है, किस वजह से आलस आ रहा है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि एकदम हमारे शरीर का पार्ट है कि बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारी लाइफ का पार्ट तो ये है नहीं, ये तो बस बाई चांस आ गया है ना। तो आखिर में ये क्यों आया, क्या रीजन है इसके आने का। तो पहले हमें रीजन ढूंढना। रीजन कई तरह के हो जाते हैं। कभी कभी तो देखिए नॉर्मली क्लाइमेट चेंज होता है तो हर किसी को ही हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। फिर नेक्स्ट चीज जाती है अगर बीमार हैं तो, है ना। तो बीमार हैं तो फिर तो वो ठीक है, वो नेचुरली चीज है। बीमार हैं तो किसी को भी हो जाता है कि आलस आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, खून की कमी वगैरह हो जाए। तो वो तो है कि एक मीन्स हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि बीमार थे तो हैं, तो उसकी वजह से आलस जैसा हो रहा हो, क्योंकि खाना पीना सब छूट जाता है ना। तो नॉर्मल हम रह नहीं पाते उस टाइम, तो हो जाता है कि वीकनेस आए तो आलसी बन जाते हैं हम, आलस आ जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो उसका तो भाई वही, उस प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन है कि हम इलाज करवाएं अपना, है ना। इलाज करवा करके ठीक हो जाए। बट ये बाकी की जो चीज है कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हुआ तो आलस जैसा है तो उसको भी अपने ऊपर हावी कर लिया, कुछ मन नहीं कर रहा करने का, बस लेटे हुए हैं, लेटने में ही अच्छा लग रहा है, उसको भी अपने ऊपर हावी कर लिया कि हाँ मैं लेटी हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं लेटने से काम नहीं चलेगा, मुझे अपना काम निपटाना है। तो ये चीज हो जाती है कि मीन्स कुछ चीजें ऐसी जो हम खुद से अपने ऊपर हावी कर दे रहे हैं ना। और बीमारी वाली तो चीज वो तो है ही, तो उसका हो गया कि हम भाई इलाज करवा लें ठीक हो जाएंगे, है ना। खाना पीना शुरू हो जाता है तो ठीक हो जाता है। बट कुछ चीजें ऐसी जिनको हम मान के ही बैठ गए कि आलस है, आलस है, आलस है, तो वो तो बस वही हाल होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज यही है कि आप देखिए कि क्यों आलस है। कई तरह से हो जाता है, जैसे कि बीमार हो गए तो हो गया, क्लाइमेट चेंज होता है तो हो गया, अगर मन में आपने कुछ टेंशन रखी हुई है ना अपने माइंड में, तो भी ये आलस आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, है ना। कई बार आप ने देखा होगा कि अगर किसी चीज से हम परेशान होते हैं, कोई चीज हमारे माइंड में चल रही है, कोई चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है, कुछ टेंशन है, तो फिर हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। मीन्स ऐसा लगता है कि बस हम उसी बात को सोचते रहे। तो अगर एक ये भी चीज है कि अगर किसी टेंशन को दूर करना है ना, तो कभी भी आलसी बन के नहीं बैठना। मीन्स कभी भी आराम से बैठ के उसी बारे में नहीं सोचते रहना। अगर कोई टेंशन है आपके माइंड में तो आप अपने आप को बिजी रखिए, है ना। और जब हम बिजी नहीं रखेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो टेंशन आएगी ही आएंगी दिमाग में, फालतू की चीजें घुसेंगी ही घुसेंगी। इसलिए जो लोग बिजी रहते हैं ना उनको जल्दी टेंशन नहीं होता है, और ना ही वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, ना ही उन्हें आलस गिरता है। आलस कहाँ से आएगा जब खुद ही से बिजी है वो। तो एक ये भी रीजन हो जाता है कि हम अगर टेंशन लेते हैं ना बहुत ज्यादा, चीजों को एक ही चीज को सोचते रहते, बार बार एक ही चीज को दिमाग में घुमाते रहते, तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, टेंशन को साइड में करके बिजी हो जाइए, अपने काम काज में लग जाइए। आलसी वाला टैग जो है हटा दीजिए अपने ऊपर से कि मुझे आलस हो रहा है। वो आपने टेंशन लिया इसकी वजह से हुआ, तो वो टेंशन को साइड करना और अपने काम में लग जाना, है ना।
एक और चीज हो जाती है कि अगर आलस आता है बार बार, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं ना, हम उससे परेशान हो रहे हैं, मीन्स हम बोर टाइप के हो रहे हैं। तो बोर हो रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना कि बदलाव करना। कहते हैं ना कई बार कि अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मीन्स बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है तुरंत उठ जाता है, या बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि जाओ पढ़ो, तो हमें ये चेक करना होता है कि जहां हमारा बच्चा पढ़ रहा है वहां का एरिया पूरा ठीक ठाक है या नहीं है। मीन्स उस एरिया को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा है, दुनिया भर के कपड़े साइड में पड़े हुए हैं, बेड पे अगर बैठ के पढ़ रहे तो बेड शीट ऐसी बस इधर उधर हुई पड़ी है, बिखरी हुई है, पिलोज ऐसे पड़े हुए हैं, और नहीं तो साइड में कपड़ा भी रख दिया है हमने, मीन्स एकदम बच्चा घिर घार के पढ़ रहा है, तो उसका मन नहीं लगेगा एक्चुअली में। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि चीज को एकदम ऑर्गेनाइज करके, मीन्स जहां हमारा बच्चा पढ़ रहा है उस जगह को अच्छा प्रॉपर रखना, शांत रखना, अच्छा रखना, मीन्स ऐसा रखना कि उसको वहां से पॉजिटिव वाइब्स मिले, है ना। तो सेम वही चीज हमें है, हमें पूरे घर में हमारा तो काम है, मेन काम अपना किचन का हो गया। तो अगर आपका मन नहीं लगता है काम करने में, तो आप एक बार चेक करिए कि बदलाव कहाँ मुझे करना है, थोड़ा सा बदलाव करिए, है ना। चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखिए। और बदलाव ओनली ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में ही या घर की चीजों में, खुद में भी बदलाव करिए थोड़ा सा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद से भी बोर हो जाते हैं कि क्या यार मैं तो बस ऐसी, और इतने मीन्स आलसी इतने ज्यादा बन जाते हैं कि अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देते। वही जो नाइट सूट हमने रात में पहना वही पूरे दिन पहन के रह रहे हैं कि कौन आ रहे हैं यहाँ, क्या करना, क्यों चेंज करना, क्यों बन ठन के रहना। तो ये चीज तो बिल्कुल आपको आलसी बना देगी। आप सबसे पहले जब सुबह उठते हैं ना, तो क्लीनिंग वगैरह करके, एक दो और वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि आप पहले खुद को ठीक करिए। अगर आप अच्छे रहेंगे हर चीज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिप टॉप बन गए अच्छे हो गए बस, नहीं, हर एक चीज में बात करने का तरीका आपका अच्छा होना, काम करने का तरीका आपका अच्छा होना, पॉजिटिव वाइब्स आपसे आनी पहले, है ना, हंसता हुआ चेहरा आपका रहना, मीन सारी चीजें पहले आप खुद का करिए, उसके बाद बाकी की फैमिली मेंबर्स में वो चीजें खुद से आएंगी, क्योंकि आप उन चीजों से प्रॉपर रहोगे ना, वही चीज आपसे निकल के बाहर आएंगी। और आप अगर ठीक ठाक रहोगे तो ही आप दूसरों को ठीक रख सकते हो। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि बस नाइट सूट पहन के जैसे तैसे बाल बिखरे हुए हैं, बस हमारा तो काम है कि हाँ हमें किचन में करना है, बाकी यहाँ कौन आ रहा है देखने के लिए, तो जैसे तैसे बस घिसेटा मार के किए जा रहे हैं कि चलो खाना बन गया अब झाड़ू पोछा कर लें और बस सो जाएं। तो ऐसा नहीं है, पहले आप अपने आप को ठीक करिए। बदलाव ये है कि अपने आप में भी बदलाव लाना, आसपास की चीजों में तो लाना ही लेना, थोड़ा सा चेंज कर देने पे माइंड अच्छा हो जाता है। जैसे किचन का है उसको अलग से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बेडरूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दीजिए, खुद को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। पहले तो खुद को ही करिए। अगर आप अच्छे रहोगे ना, ठीक ठाक रहोगे, मीन्स ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारा खूब सारा मेकअप लगा लिया, खूब सारा हैवी कपड़ा पहन लिया, अब मैं खुश रहूंगी, अब मैं ठीक रहूंगी, अब आलस मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अपने में भी बदलाव, कंघी कर लीजिए, अच्छा सा कपड़ा पहन लीजिए, नाइट सूट को साइड में करके कि ना अब ये दिन के लिए नहीं है, बढ़िया से मीन्स बन ठन के खुश रह करके बदलाव लाइए अपने अंदर, खुश भी रहिए। उस चीज को हावी नहीं होने देना कि अरे मुझे तो आलस आ रहा है, मुझे तो आलस आ रहा है, नहीं, आप उसको बोलिए कि तुम रहो दूर मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, है ना। तो इसके लिए बदलाव लाना भी जरूरी होता है कि चीजों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं ना, थोड़ा सा बदल देते हैं, बदलाव आ जाता है घर में हमारे, तो अच्छा लगता है। देखिए अगर आप बेड पे ना एक ही बेडशीट डेली डेली मीन्स अक्सर ही कई महीनों से एक ही बेडशीट बिछाए जा रहे हो, तो एक उसकी वाइब्स, और एक आपने थोड़ी सी नई अलग से बेडशीट बिछा दी आज के दिन, तो उसकी वाइब्स अलग होती है। तो इसलिए थोड़ा सा जब बदलाव हम कर देते हैं ना, तो हो जाता है, अच्छा महसूस होता है हमें भी, और घर का वातावरण भी चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा बदलाव लाइए। ना मन करेगा आपका उठने का तो भी उठ करके लाइए, उठ करके चीजों को इधर उधर ऑर्गेनाइज करिए, सेट रखिए बिल्कुल, घर को भी और खुद को भी। एक चीज रहती है अपने अंदर नेगेटिविटी को तो आने ही नहीं देना। ये नेगेटिविटी है ना, ये तो अच्छे अच्छे इंसान को खा जाती है। आप चाहे कितना हूँ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, बट दिमाग में अगर गलत चीज चल रही है ना, दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो अच्छा होगा ही नहीं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो इसके लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छे बनिए, अच्छा काम करिए, जो भी हो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, मीन्स अच्छी चीजों से जुड़ना,
ऐसे नहीं कि बस सोच तो रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर आलस तो बहुत है, बट हम और ज्यादा उसी चीज में आगे बढ़े जा रहे हैं। आलस बहुत है तो कोई ऐसी वैसी बुक लेकर के, सैडनेस वाली जो स्टोरी होती है वो लेकर के पढ़ने लगे। आलस है हमें तो बस किसी की दुख भरी कहानी सुनने लगे। तो ये चीजें तो फिर और ज्यादा आपको अंदर से खत्म करेंगे। अब हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाएगी कि बस उन्हीं चीजों में दबे रह जाएंगे। तो पॉजिटिव वाइब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव थॉट, अपनी थॉट को एकदम पॉजिटिव रखना, अच्छा रखना, खुश रहना। ये खुश रहना तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है और सभी बीमारियों का इलाज होता है। और सभी दुख का कारण भी यही होता है कि हम खुश नहीं रहते, है ना। किसी भी चीज को, कोई भी गलत चीज तुरंत हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हम उसी को लेकर के सोचते रह जाते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम सबकी ही लाइफ में है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास प्रॉब्लम नहीं। अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम है ही है, छोटी या बड़ी। अब ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे लेके चलते हैं। उसको छोटी से बड़ी बनाते हैं सोचते सोचते, या उसको बड़ी से छोटी बनाते हैं खुश रह करके। खुश रह करके अगर आप सोचेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में तो वो बड़ी से धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। बट वही अगर आप आलस जैसे नेगेटिविटी को भर के अपने अंदर बीमार होकर के उसी प्रॉब्लम को अगर आप सोचते रहेंगे, वो छोटी से बड़ी होगी, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी, है ना। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। आलस को ये चीजें दूर भगाती हैं। म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छी चीजों से जुड़े रहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसे लगे देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।